एक राजकुमारी जो औरंगजेब की फोटो को चप्पलों से पीट देती है, उसकी ये गलती इतनी भारी पड़ती है कि एक रानी को अपना सर काट के अपने पति को बेचना पड़ता है, जिसकी कल ही शादी हुई है और उसका पति भी युद्ध में मारा जाता है। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोघ और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाड़ी रानी सहेल कंवर के बारे में, साथ ही साथ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साल चल रहा है 1669 का। जगह है अजमेर के पास, किशनगढ़ के पास में एक जगह है रूपनगढ़। वहाँ की एक राजकुमारी है जिसका नाम है चारुमती। चारुमती जो बहुत सुंदर है और थोड़ा गुस्से वाली है। उन दिनों क्या होता है कि एक दिल्ली से औरत जाती है जिसका काम है अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाना, पोस्टर बनाना, और वो उनको बेचती है। तो पहुंचती है रूपनगढ़। रूपनगढ़ में जब पहुंचती है तो रूपनगढ़ की राजकुमारी उसको अपने महल में बुलाती है। उससे कहती है मुझे अपने चित्र दिखाओ। तो वो चित्र दिखाती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम के तमाम सारे चित्र, महाराणा प्रताप के जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए उनके चित्र भी हैं उनमें। वो चित्र देखती है, उसको कुछ चित्र पसंद आता है, वो चित्र लेती भी है। जो बूढ़ी औरत है वो कहती है कि राजकुमारी आपको एक चित्र और लेना चाहिए। तो वो पूछती किसका चित्र मुझे लेना चाहिए। तो बताती है कि दिल्ली के जो सम्राट, जो भारत के राजा हैं, औरंगजेब, आपको पासा औरंगजेब का भी चित्र लेना चाहिए। वो कहती दिखाओ मुझे चित्र। वो कहते हैं अच्छा यही औरंगजेब है। तो बुढ़िया कहती है हाँ यही औरंगजेब है। तो कहती है आप रुको मैं अभी आती हूँ। वो आके उसका पेमेंट करती है, वो अपनी सहेलियों को लेकर आती है। तो वो पैसा दे देती है बूढ़ी औरत को उस चित्र के बदले, जो भी पैसा उसका पूरा बनना होता है। और अपनी सहेलियों से कहती है कि अब इस चित्र को औरंगजेब के चप्पलों से पीटो। उसकी सहेलियां और वो खुद चप्पलों से पीटती और खूब गालियां देती हैं, क्योंकि औरंगजेब के कारनामे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके थे तब तक। जब ऐसा होता है तो वो बुढ़िया कहती है आप ये मत करो। तो वो कहती है ऐसा करो तुम जाओ दिल्ली और अपने जो बादशाह है औरंगजेब उनसे कहने जाके। बुढ़िया सेम ऐसा ही करती है। वो दिल्ली पहुंचती है, औरंगजेब के दरबार में चित्र दिखाती है कि आपके चित्र की ये हालत करी है। किसने करी है? रूपनगढ़ की एक राजकुमारी ने। औरंगजेब अब गुस्से में आता है कि इतनी हिम्मत किसी राजकुमारी की जो इतना खर्च है। तो बुढ़िया से कहता तुम जाओ यहाँ से। वो हाथों हाथ खबर भिजवाता है रूपनगढ़ उस राजकुमारी के पिता को कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करने आ रहा हूँ। जब ये राजकुमारी को पता चलता है कि उसकी शादी औरंगजेब से होने जा रही है, औरंगजेब उससे विवाह करने आ रहा है, वो परेशान होती है। उसको लगता है कि ये तो मेरी भारी मिस्टेक हो गई, अब बचूंगा ऐसे। वो अपने पिता से बात करती कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो उसका पिता समझाता है उसको कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो वो रूपनगढ़ की हर एक स्त्री को, हर एक लड़की को उठा के ले जाएगा। दिल्ली के बाजारों में लड़कियां बेची जाएंगी और मैं राजा हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें बलिदान कर सकता हूँ लेकिन अपने राज्य को मैं बचाऊंगा, अपने राज्य को मैं प्राथमिकता दूंगा। अब कोई रास्ता बच नहीं रहा है। उन दिनों जो मेवाड़ के महाराणा है, महाराणा राज सिंह, उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ आंदोलन चला रखा है जिसमें अगर कोई भी हिंदू राजकुमारी को कोई भी जबरन विवाह करवाता है तो वो उनसे संपर्क करे, वो उसको बचाएंगे। तो सेम चीज़ होती है। जो अब चारुमती उसको कुछ समझ नहीं आता, वो राज सिंह जी को एक पत्र भेजती है। उसमें लिखा होता है कि आप मुझे औरंगजेब से जाओ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, राज सिंह जी जो हैं वो पहले तो इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। फिर वो औरंगजेब का चित्र वो पत्र लिखते हैं कि चारुमती से मैं शादी करने जा रहा हूँ, तुम मत आना। औरंगजेब गुस्से वाला है। उन दिनों क्या होता है कि उससे पहले राजस्थान में एक जगह है झीलवाड़ा। झीलवाड़ा के पास एक जगह पड़ती है रूपनगर। रूपनगर की एक राजकुमारी है जिसका नाम है चंचल कुमारी। तो सेम ऐसा ही पहले हो चुका था इंसिडेंट कि औरंगजेब शादी करने आ रहा था चंचल कुमारी से, लेकिन राज सिंह जी ने शादी कर ली थी। खैर औरंगजेब उस टाइम पे वापस चला जाता है, लेकिन अब औरंगजेब का दिमाग खराब होता है कि पहले तुमने चंचल कुमारी शादी कर लिया, तुम चारुमती से भी शादी करने जा रहे हो। औरंगजेब कहता युद्ध कर लो मुझसे, जो युद्ध जीतेगा वो शादी करेगा। ये कहता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे राज सिंह जी दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं हम जीते या हार जाए, कुछ भी नहीं पता है। अगर हम हार गए तो चारुमती की जान खतरे में है। तो सोचते हैं कि ठीक है कुछ करना चाहिए। वो अपने जो राज्य है उसके जो मंत्री हैं वो अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाते हैं, बैठक होती है, बातचीत होती है। उसमें तय ये होता है कि राज सिंह जाएंगे विवाह करने, उनकी जगह जो सेना है, सेनापति जो है उनके, वो जाएंगे युद्ध लड़ने। जब राज सिंह से विवाह करके फ्री हो जाएंगे तब वो वापस आके ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, औरंगजेब को रोकना कहाँ पे है? तो औरंगजेब को रोकना है अजमेर में। उन दिनों जो सालोम्बर है, जहाँ के सावंत ही इनके सेनापति बनते थे। सालोम्बर के जो सावंत है उनका नाम है रतन सिंह चुंडावत। तो रतन सिंह चुंडावत है, वो सेना को लीड करेंगे, वो जाके युद्ध करेंगे, राज सिंह जाके विवाह करेंगे चारुमती से। अब खबर पहुंचती है सलूम्बर के सावंत रतन सिंह चुंडावत जी के पास में। खबर में क्या है कि आपको जाके युद्ध लड़ना है औरंगजेब के खिलाफ और औरंगजेब को
अजमेर के पास रोक के रखना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, तब तक राज सिंह जी शादी करेंगे जाके। लेकिन समस्या क्या होती है, उसी दिन जिस दिन ये खबर पहुंचती है उसी दिन जो रतन सिंह जी हैं उनकी शादी हुई होती है, जो बूंदी रियासत है वहाँ, जो आज का कोटा है, वहाँ की राजकुमारी के साथ में। वहाँ जो हाड़ा चौहान है उनकी बेटियों को हाड़ी रानी बोलते हैं, तो उनकी शादी होती है हाड़ी रानी जो सैल कंवर है उनके साथ में। तो अब जाहिर सी बात है, जिसकी आज क्या शादी हुई उससे कहा जाए कल तुमको युद्ध लड़ना है जाके, तो वो गुस्सा करता है। तो रतन सिंह जी बोलते हैं दिमाग खराब हो गया है क्या महाराणा राज सिंह जी का, कि आज मेरी शादी है, भी नहीं सोचा कि कल मुझे युद्ध पे भेज रहे हैं। वो मना करते हैं। फिर ये खबर पहुंचती है हाड़ी रानी के पास में, समझाती है कि राष्ट्र पहले मैं बाद में हूँ, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं मानते। फिर वो समझाती है कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपको कोसेंगी कि एक रानी के चक्कर में एक जो सेनापति हैं वो युद्ध लड़ने नहीं गए थे। खैर बात समझ में आती है, तो वो तैयार होते जाने के लिए। अगली सुबह होती है, सेना तैयार होती है। जब वो निकल रहे होते हैं तो हाड़ी रानी के महल के बाहर से निकलते हैं। अब हाड़ी रानी जो है वो ऊपर झरोकों से देख रही होती कि उनके जो पति हैं वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब मन तो इनका भी नहीं लग रहा होता कि मुझे युद्ध लड़ने जाना है, लेकिन खैर सेना तैयार होती है, जाते हैं। जब सलूमर से निकल रहे होते हैं तो जब हाड़ी रानी के महल के सामने पहुंचते हैं तो हाड़ी रानी ऊपर झरोकों से उनको देख रही है नीचे की ओर। ये भी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, इनको दिखाई पड़ती है। तो ये पास खड़े अपने सैनिक से बोलते हैं, जिनमें सेवादार होता है, उससे बोलते हैं कि ऊपर जाओ, रानी से बोलो मुझे कुछ निशानी दे। अब इनको लगा कि निशानी में कोई अंगूठी या कोई अपने हाथ की चूड़ी दे देगी, क्योंकि उस समय क्या होता था आदमी के पास वो सीन तो था नहीं कि नहीं पर्स में फोटो रख के घूमता था अपनी वाइफ की या अपनी रानी की। तो वो सीन तो था नहीं, ना ही कोई ऐसा फीचर था, ना ही फ़ोन था कि नहीं वीडियो कॉल में बात कर लेंगे। तो निशानियाँ ही चलती थी। भगवान राम ने भी हनुमान जी से सीता की निशानी मंगाई थी, सेम चीज़ होती है यहाँ पे। अच्छा, उनको ये उम्मीद नहीं थी। जब ऊपर सेवादार पहुँचता बताता है कि जो महाराज जी हैं उन्होंने आपकी कोई निशानी मंगाई है। अब इनको लगता है कि अब मेरा पति युद्ध में पहले बार तो जाने का मन नहीं कर रहा है, अगर जाएगा क्या पता मेरे कारण वापस आ जाए तो राजा की इज्जत जाएगी और जो आने वाला पीढ़ियां हैं वो भी थूकेंगे कि एक रानी के पीछे ऐसा ऐसा हुआ कि एक जो सेनापति वो भाग के आ जाता है युद्ध से। और कुछ टाइम पहले क्या होता है कि जो हाड़ी रानी की बुआ थी, जो महाराणा जसवंत सिंह जी थे जोधपुर के राजा, उनकी पत्नी थी, उन्होंने गेट बंद कर लिए जब ये महाराणा जसवंत सिंह वापस आए थे युद्ध से। तो सेम चीज़ होती है कि अब इसको लगता है क्या करना चाहिए, सोचती है कि मैं अपना सर काट देती हूँ, मेरे पीछे जब इतना इनको मोह है, जब मैं ही मर जाऊंगी तो मोह नहीं रहेगा, तो मैं सर काटते। और सेवादार से बोलती है कि ये सर जब मैं मर जाऊँ मेरा सर नीचे गिर जाए, सर उठाना और दे देना जाके महाराज को। सेम ऐसा होता है, सेवादार सर लेके पहुँचते हैं, सर को देखते हैं रतन सिंह जी, तो उनका फिर क्रोध समाता नहीं उनके अंदर। वो कहते हैं अब तो लड़ना ही है। तो वो जो बाल होते हैं सैल कुंवर के, जो हाड़ी रानी के, वो बालों को पीछे बांध लेते हैं, अपनी गर्दन में ऐसे लटका लेते हैं बाला के पैर उसके सर को। फिर युद्ध लड़ता है, भीषण युद्ध चलता है। अजमेर में दौड़ा दौड़ा के मारते हैं औरंगजेब की सेना को। आखिरकार वो भी मारे जाते हैं और उसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि राज सिंह जी और चारुमती की शादी हो जाती है। और चारुमती की एक गलती, जो उसने उसकी पोस्टर की चप्पल जूतों से मारा, उसके कारण एक राजा और रानी को शहीद होना पड़ता है, एक सेनापति को और एक उसकी हाड़ी रानी को। और आज की कहानी यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई जो पर्सनलाइज्ड टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दो और सपोर्ट करो।